हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी शदीद फरमाइश पे आज हम आपके पास लाए हैं नीलम वैली के व्लॉग का पार्ट 2। आई होप कि आप ये भी एंजॉय करेंगे और चलें हमारे साथ, आप चलते हैं नीलम वैली के बहुत ही खूबसूरत मकामात और बहुत ही हसीन वादियों की सैर पे। तो चलें हम आज आपको अपने साथ ले चलते हैं नीलम वैली विद अर्शी ज़ीनी। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम आपको साथ ही साथ नीलम वैली के होटल्स के मुतालिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। नीलम वैली में बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट्स और होटल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर होटल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, 3 to 4,000 में आपको एक बहुत ही रिजनेबल होटल स्टे के लिए मिल जाएगा, बहुत ही सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ के साथ, जहाँ पर आप एक रिजनेबल कन्वीनियंट स्टे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे सुबह सुबह सो रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था और वो एक कोजी से एनवायरनमेंट में एंजॉय करके बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा के बाहर की थोड़ी सी व्यूज़ एंजॉय कर लिए जाएँ और साथ ही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए। मेरे प्यारे साथियों, चलें अब हम आपको उस व्यू की तरफ लेके चलते हैं जिसके एक्चुअली सारे पैसे थे। होटल की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ तो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी, लेकिन जो नज़ारे लॉन के थे वो बहुत ही दिलकश, खूबसूरत और आंखों और दिल को सुकून पहुंचाने वाले थे। लॉन की कुर्सियों पर बैठकर मैं बहुत ही देर पहाड़ों की खूबसूरती में खोई रही और दिल में जो सुकून आ गया उसका तो मैं आपको हाल ही नहीं बता सकती। मेरा फिर बहुत ही ज़्यादा दिल किया कि मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए भी वो सारी खूबसूरती फूलों और पहाड़ों की कैप्चर करूं। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैंने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी कैमरे की आंख उस तरह से वो खूबसूरती कैप्चर कर ही नहीं सकी जैसे कि इन हसीन नज़ारों की असल में खूबसूरती थी। व्यूवर्स, होटल के लॉन को जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत था और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बारबेक्यू की बहुत सारी स्पेशल प्लेसेस बनी हुई थी। हमारे साथ आई हुई बहुत सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पर बारबेक्यू और बॉनफायर किया और बहुत सारा एंजॉय किया। मौसीकी, गज़ल और गानों की बहुत ही अच्छी महफिलें सजी और हम भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए और चांदनी रात में लॉन और पहाड़ों की खूबसूरती एंजॉय करते रहे। होटल से थोड़ा सा नीचे जाके हमें और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल लॉजेस मिलेंगे जहाँ पर आप जाके स्टे कर सकते हैं। बहुत सारी बाहर से आई हुई टूरिस्ट फैमिलीज़ ने यहाँ पर भी स्टे किया हुआ था। यहाँ से आप दरिया का भी नज़ारा देख सकते हैं और दरिया के अपोजिट साइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का भी व्यू ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे होटल का फ्रंट व्यू है जो कि मैंने लॉन से स्पेशली आपके लिए कैप्चर किया है। गुलों में रंग भरे, बाद नौबहार चले,
चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। फूलों की इन खूबसूरती देखकर तो मुझे फ़ौरन से अपनी अम्मी की याद आ गई। मेरी अम्मी का ये बहुत ही पसंदीदा शेर है और उनको फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो जहाँ कहीं भी वो खूबसूरत फूल देखें हमेशा से ये शेर कह देती हैं। दरियाई नीलम तो पूरे नीलम वैली में आपके साथ साथ ही चलता है और जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आपका पीछा करता है। जब से हम वापस आए बहुत सारे लोग हमसे नीलम वैली के रास्ते की कंडीशंस पूछते हैं। सो व्यूअर्स, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। जहाँ तक हम गए वहाँ तक रास्ता ठीक था, लेकिन आगे शादरा की तरफ जाते हुए रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और आगे फर्दर 3 आवर्स का और डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। हमारे साथ चौके बच्चे थे और हम इतना ज़्यादा ट्रैवल करने की कंडीशन में नहीं थे। इस वजह से हम शादरा तक नहीं जा सके और हमने रास्ते में ही एक स्पॉट पर रेस्ट ले लिया। साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड्स के आसपास नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा हसीन हैं, लेकिन रोड के साथ कोई भी सेफ्टी वॉल, किसी किस्म की भी कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। इस वजह से अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए ट्रैवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप शहरों की सीधी सड़कों पर ड्राइव करने के आदी हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये रिस्क मत लें और किसी लोकल ड्राइवर की सर्विसेज हासिल कर लें, क्योंकि वो पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने के बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। उनको ब्लाइंड टर्न्स का भी आइडिया होता है और उनको पता होता है कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है। और ये रही हमारी अर्शी ज़ीनी, जो कि सुबह सवेरे उठ के फ्रेश होके और अच्छे से तैयार होके पानी में एंजॉय करने के लिए आ गई। पानी ऑल्दो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी अचानक से पानी गहरा हो सकता है और उससे कोई भी हादसा लाहिक हो सकता है। बच्चे तो पानी देखकर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगे। इन द मीन वाइल हम लोग पानी के किनारे पे बैठकर खामोशी से बहते पानी को देखकर उसका सुकून अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहे। वहीं पे एक लोकल दुकानदार ने हमें बहुत ही लजीज देसी साग ऑफ़र किया, जो कि हम सब ने मज़े ले लेके खाया। साथ ही जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्थर बहुत ही खूबसूरत रंगों में पानी के आसपास नेचुरली पाए जाते हैं, जिन्हें बहुत सारे टूरिस्ट अपने साथ एक यादगार के तौर पर ले जाते हैं। गहरी खाइयाँ रोड के साथ साथ चलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड के नीचे बहुत ही गहराई में खाइयाँ हैं और सड़क के साथ साथ डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसीलिए एहतियात से ड्राइविंग लाजमी है और रात के टाइम ख़ुसूसी तौर पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। रोड थोड़ी सी तंग है और दोनों साइड आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक ही रोड इस्तेमाल होती है। अक्सर इस मुकाम पर छोटी छोटी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग के भी चांसेस रहते हैं।
इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ऊपर नीचे पहाड़ी रास्तों से होते हुए आप गेस करें कि हम लोग कहाँ पहुँचे। ये एक बहुत ही फेमस लोकेशन है जो कि हम एक मशहूर टीवी सीरियल में देख चुके हैं। सो व्यूअर्स, चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें नीलम वैली में क्या मिला। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये वही हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामा यकीन का सफ़र की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर ज़ुबिया और डॉक्टर असफी काम करते थे। कश्मीर आए और कश्मीरी शॉल ना ख़रीदी, ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता था। चूँकि कश्मीरी शॉलें अपने डेलिकेट और ख़ूबसूरत काम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लगे हाथों मार्केट का एक चक्कर लगा ही लूँ और देख लूँ कि मार्केट में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। मार्केट में बहुत ही खूबसूरत पश्मीना की शॉलें बहुत ही खूबसूरत हाथ के काम के साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस और मुख्तलिफ़ कलर्स थे। कहीं पे लाइट कलर्स मुझे पसंद आ रहे थे तो कुछ शॉल्स में डार्क और ब्राइट कलर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। दिल तो कर रहा था कि सारी ही शॉलें ख़रीद लूँ, लेकिन शॉल्स मुझे थोड़ी ओवर प्राइस लगी। सिंस के टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से कभी कभार दुकानदार भी टूरिस्ट की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शॉल्स कुछ ज़्यादा ही महंगी बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि अक्सर टूरिस्ट ख़रीद भी लेते हैं क्योंकि ये कश्मीर की एक निशानी होती है। लेकिन हाँ, कुछ शॉल्स के केस में तो इतना बनता ही है। आपको तो पता ही है, औरतों के लिए अपने आप को शॉपिंग से रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो कभी कभार क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ही ली जाए। शॉल्स के अलावा छोटे बच्चों के लिए कश्मीरी फेरन और पोंचोस की बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत वैरायटी अवेलेबल थी। मैंने भी अर्शी और ज़ीनी के लिए एक फेरन और एक पोंचो ले लिया, जो कि उनको बड़ा ही पसंद आया और पूरे ट्रिप में वो पहन के फिरती रहीं और हम सबको दिखाती रहीं। शॉल्स और पोंचोस के अलावा कश्मीरी कढ़ाई वाले इंतहाई खूबसूरत कुशन कवर्स, बेड शीट्स और तख्तपोशी कवर्स भी इंतहाई एक्सक्लूसिव क्वालिटी में अवेलेबल थे। सो जब भी आपका नीलम वैली या मुज़फ़्फ़राबाद का टूर लगे, इन शॉप्स को विज़िट करना मत भूलिएगा। चले फ्रेंड्स, अब हम साथ ही साथ आपको कश्मीर के रवायती खानों से भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये जो आप क्लिप्स में देख रहे हैं, ये कश्मीर की बहुत ही मशहूर और मारूफ राजमा चावल है, जिसको आम ज़बान में रेड लोबिया भी कहा जाता है। ये जो वाइट आप देख रहे हैं, ये यखनी और गश्ताबे हैं। गश्ताबे बेसिकली मीट बॉल्स को कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में ये थोड़े बड़े साइज़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप कश्मीर और नीलम वैली आए हैं और आप असली सुर्ख लोबिया ख़रीदना चाहते हैं तो वो 8 मकाम से आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है। वहाँ पे बहुत सारे लोकल लोगों के पास इसकी एक वाफर मकदार मौजूद है और वो इसको बहुत ही अच्छी कीमत पर फ़रोख्त भी करते हैं और क्वालिटी भी बहुत खालिस और मज़ेदार होती है। आप उसको यकीनन एंजॉय करेंगे। यहाँ पर 5 से 6 लोगों का खाना आपको बहुत आराम से 500 से 700 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो व्यूअर्स, अब ये हमारे ट्रिप के कुछ इख्तितामी क्लिप्स हैं। यहाँ पर वापसी पे जाते हुए हमें एक बहुत ही खूबसूरत आबशार नज़र आया, जिसको अप्रोच करने के लिए एक डोली यानी कि एक लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि पानी के ऊपर से गुजर के जा सकती है। ये कभी ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन राइड भी बहुत जॉयफुल होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।